स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम हिंदी सब्जेक्ट में क्या स्टार्ट करेंगे? पार्ट 9 है ना। और इस पार्ट 9 को हम क्या कर रहे हैं? रिवीजन के तौर पे ले रहे हैं। पहले भी हमने इसे करवा चुका है। चलिए, ये है हमारा रिवीजन। रिवीजन में आज हमारा है पार्ट 9 है ना। और इस पार्ट 9 का नाम है वह कौन था। वह कौन था। तो इस पार्ट को हम पहले भी पढ़ चुके हैं बच्चों, और ये हमारा आज चल रहा है रिवीजन है ना। और पार्ट का नाम है वह कौन था, पार्ट 9 में है ना। इसमें एक व्यक्ति है हारू बाबू है ना, और इसके डर को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है कि किस प्रकार से हारू बाबू डरते थे। हम इसको आपको आगे पढ़ाकर समझा रहे हैं, सुना रहे हैं है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। हारू बाबू कहीं गए थे। एक व्यक्ति था जिसका नाम था हारू बाबू, और वह कहीं गए थे है ना। स्टेशन पर उतरे तो लगा कि घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाएगा। जब हम कहीं जाते हैं है ना, तो हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें आती है। तो इसी प्रकार से ये जो हारू बाबू था वो कहीं गए हुए थे और वो स्टेशन पर उतरे है ना। और जैसे स्टेशन पर उतरे तो उनको क्या लगा कि घर पहुंचते पहुंचते मुझे बहुत लेट हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी, और जिससे अंधेरा हो जाएगा। हारू बाबू का घर स्टेशन से लगभग कितनी दूरी पर था? 1 किलोमीटर की दूरी पर था। अंधेरा घिर आया था, उनकी चाल में तेजी आ गई थी। मतलब उनको ऐसा लगा कि अंधेरा हो गया है, तो अब वो बहुत जल्दी जल्दी चल करके अपने घर तक पहुंच जाए। इस प्रकार से वह तेज चल रहा था। उनके एक हाथ में बैग था और दूसरे हाथ में छाता। एक हाथ में क्या था? बैग, और दूसरे हाथ में छाता। चलते हुए अचानक उन्हें ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई व्यक्ति मेरा पीछा कर रहा है। उन्होंने तिरछी नजरों से देखा। सचमुच कोई और भी उन्हीं की तरह तेज कदमों से उनके पीछे पीछे चल रहा था। कभी होता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि कोई आ रहा है, तो कभी तो सचमुच आते हैं और कभी कभी हमारा वहम रहता है, भ्रम रहता है। तो ये हारू बाबू जो है बहुत तेज गति से अपने घर पहुंचने के लिए चल रहे थे, और उसी बीच उन्हें ऐसा लगा कि मेरे पीछे भी कोई व्यक्ति चल रहा है। तो उन्होंने क्या किया? तिरछी नजरों से देखा, तो सच में कोई व्यक्ति उन्हीं की तरह तेज कदमों से उनका पीछा कर रहा था, मतलब चल रहा था, पीछे पीछे चल रहा था। हारू बाबू घबरा गए। क्यों घबरा गए? कि उन्हें लगा कि कहीं वह व्यक्ति चोर या डाकू तो नहीं है। इस सुनसान मैदान को पार करते हुए कहीं उन्हें अकेला पाकर 2-4 लाठी उसना लगा दे। ऐसा सोचते ही हारू बाबू के पास जैसे दुबले पतले पांव कांपने लगे। हारू बाबू कैसे थे? बहुत ही दुबले पतले थे, ऊंचे थे है ना। तो उनके जो दुबले पतले पांव थे बांस जैसे, वो कांपने लगे घबराहट के वजह से। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो किसी तरह गिरते पड़ते दौड़ने लगे। वो क्या है? डरने लगे कि उनका पीछा कोई कर रहा है, इसलिए वो और तेज गति से चलने लगे। और फिर तेज गति से चलते चलते वह धीरे धीरे आगे अपनी चाल को बढ़ाने लगे और गिरते पड़ते वह दौड़ने लगे। उन्हें दौड़ते देखकर उनके पीछे वाला आदमी भी दौड़ने लगा है ना। जब वो हारू बाबू दौड़ने लगे तो उनके पीछे चलने वाला जो आदमी था वह भी तेज चलने लगा। उस आदमी के भागते कदमों की आवाज सुनकर हारू बाबू ने सोचा कि खाली मैदान को इस तरह अकेले पार करना ठीक नहीं होगा। बड़ी सड़क से वैद्य टोला बी ब्लॉक होते हुए घूमकर जाना ही ठीक होगा। ऐसा होता है ना कि जब हम कभी कहीं जाते हैं तो हमें सूनी रोड से नहीं जाना चाहिए।
सुनसान जगह से नहीं जाना चाहिए। भले रास्ता लंबा हो लेकिन हमें कभी भी क्या करना चाहिए, ऐसी जगह से जाना चाहिए जहाँ पर व्यक्ति हमें मिले, भीड़ भाड़ वाली जगह, जिसमें हम डरे ना, घबराए ना। तो इसी प्रकार से इन्होंने भी यही सोचा कि भले रास्ता लंबा हो लेकिन मुझे बड़े सड़क से ही अकेले मतलब घूम करके जाना चाहिए, यही मेरे लिए ठीक होगा। इस तरह चलना जरूर जाना पड़ेगा पर जान तो बचेगी। वे शीघ्र ही दाईं ओर की एक गली में घुस गए और बक्सी बाबू की बाण लांघकर उल्टे रास्ते से मुख्य सड़क पर जा पहुंचे। उन्होंने मन ही मन सोचा, बाप रे, मेरे पीछे आने वाला व्यक्ति तो सचमुच ही कोई चोर या डाकू है। वास्तव में वह भी उन्हीं की तरह बाण लांघकर उल्टे रास्ते से मुख्य सड़क पर पहुंच गया था। हारू बाबू ने मजबूती से अपने छाते को पकड़ लिया। उन्होंने सोचा, अब भाग्य में जो लिखा है देखा जाएगा। उनके पास आते ही इसी छाते से उनकी पिटाई कर देंगे। हारू बाबू को याद आया कि बचपन में वे कसरत किया करते थे और उन्होंने एक बार अपनी बाहों की मांसपेशियां फुलाकर देख ली कि वे अभी भी मजबूत हैं या नहीं हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने मन ही मन सोच लिया कि अगर ये व्यक्ति कोई चोर या डाकू होगा तो अब मैं उससे लड़ूंगा या उसको मारूंगा। और इस प्रकार से वह अपनी ताकत को आजमाने के लिए उन्होंने अपनी छाती को क्या किया, चौड़ी करके देखा, है ना, और मांसपेशियों को फुलाकर देखा और सोचा कि अभी भी वो मजबूत है या नहीं। इस बात का उन्होंने अपनी जानकारी खुद से ले ली, है ना। पास आती पैरों की आवाज से उन्हें पता चल गया कि उनके पीछे आने वाला व्यक्ति उनसे भी तेज दौड़ रहा था। अब तो उन्हें उसके चोर डाकू होने के बारे में कोई संदेह नहीं रहा। उनका दिल बड़े तेजी से धड़कने लगा। अचानक उन्हें सामने के घाट पर कुछ लोग बैठे हुए नजर आए। उन्हें देखकर हारू बाबू के मन में थोड़ा सा साहस आ गया, है ना, स्वसाहस आ गया। चलिए अब इसके बाद क्या होता है ना, अब हम आपको कल के नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, है ना। तो इतना जो हमने अभी आपको पढ़कर सुनाया है, इससे संबंधित जो शब्दार्थ थे इन्हें आपको क्या करना है बच्चों, लिखना है। और अगर लिखकर हो गया होगा तो आपको केवल इसे लर्न करना है और इसके बाद इस पाठ को और पूरा आप लोगों को पढ़कर देखना है ताकि कल हम जब समझाएं तो आप लोगों को जल्दी से समझ में आ जाएगा, है ना। तो समझ में आया जहाँ तक भी हमने पढ़ा है कि किस प्रकार से हारू बाबू घबरा गए हैं, किस प्रकार से उन्होंने अपनी चाल तेज कर ली है और वह बाढ़ को लांघकर एक बड़ी सड़क वाली जगह से जाना चाहते हैं और इस प्रकार से उनके पीछे आने वाला व्यक्ति भी उनसे तेज कदमों से चलकर पहले ही बड़ी सड़क पर जा पहुंचा था और अब यह देख करके उन्हें शक हो गया कि ये व्यक्ति जरूर कोई चोर या डाकू है ना। और इस प्रकार से उनका जो दिल है बहुत तेजी से धड़कने लगा और वो सामने के घाट पर कुछ लोगों को देखकर थोड़ा सा उनके मन में साहस आ गया और वो थोड़ा सा आराम महसूस करने लगे, है ना। तो चलिए इसके बाद का बच्चों हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे कि किस प्रकार से वो दोनों व्यक्ति एक दूसरे से आगे मिलते हैं या नहीं मिलते, हम आपको बताएंगे। वैसे भी आपको पहले ही अपने वीडियो में पढ़ चुके हैं तो ये सारी कहानी आपको पता होगी, है ना। तो आप हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ओके। और बच्चों आप लोगों को ये जो वीडियो हम समझा रहे हैं ये अपना पूरा रिवीजन चल रहा है ना। और रिवीजन में क्या आएगा, पार्ट 7 से पार्ट 12 तक आपकी जो पाठ्य पुस्तक है भाग 2, इससे आपको एनुअल एग्जाम में सारा पूरा आएगा और आप लोग इससे पूरे पढ़ करके कंप्लीट कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना, पढ़ाई चालू कर लीजिए। बहुत ज़्यादा कोर्स नहीं है और अभी मॉडल टेस्ट पेपर में आप लोगों को शायद बहुत सारा लर्न भी हो गया होगा, है ना। और ये जो आपका एनुअल एग्जाम है उसमें आपको ऐसे ही पैटर्न का सेम क्वेश्चन पेपर आएगा, है ना।
उसमें एप्लीकेशन है, निबंध है, ये सारे आपको एग्जाम में आएंगे। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।